हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ऐसी कहानियाँ सुनने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान का क्या हाल होता होगा जिसके साथ वो घटनाएं होती हैं। ऐसा ही एक रियल एक्सपीरियंस आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये चीज़ हुई थी विवेक के साथ। विवेक आज तो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्कूलिंग ईयर में थे तब ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात तब की है जब विवेक के कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था। सारे बच्चे कोई पार्टी रखना चाहते थे जिसमें सभी लोग कुछ यादें रख सकें, लेकिन उसी ग्रुप में से कुछ लोगों के मन में आता है कि कोई एडवेंचर किया जाए, जहाँ जाकर पार्टी की जाए, कुछ तगड़ा किया जाए जो हमें लाइफ भर याद रहे। ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन ये प्लान आगे कितना ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला था ये तो आपको आगे ही पता लगेगा। सभी लोग ये प्लान बनाते हैं कि कार से हम रात में किसी फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर पार्टी करेंगे और आग जलाएंगे। इसके बाद वहाँ से चले आएंगे। ये चीज़ सुनने में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। फिर ये लोग एक दिन डिसाइड करते हैं जिस दिन ये लोग फ्री थे। ये लोग घर वालों से परमिशन लेते हैं। पहले तो इनके घर वाले नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में किसी तरह कन्विंस हो जाते हैं। फिर ये लोग एक जंगल में आ जाते हैं। ये लोग अपने साथ ड्रिंक्स लाए थे और कई सारी मिठाइयाँ लाए थे। इनका प्लान था कि यहाँ पर एक अच्छी पिकनिक करने का। रात का टाइम था, सारी चीज़ें ठीक ही चल रही थी। इन्होंने अपना कैंप लगाया, आग जलाई, फिर पार्टी होने लगी। 7-8 बच्चे थे, पार्टी को आराम से एंजॉय कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी अभी तक। कुछ बच्चे ड्रिंक पी रहे थे, कुछ नहीं पी रहे थे। आपको तो पता है कि एक ग्रुप में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बच्चे होते हैं। जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो मन को बहुत ही सुकून दे रहा था। आसमान में सिर्फ तारे ही जगमगा रहे थे और नीचे एक आग जल रही थी जिसके चारों तरफ ये सारे बच्चे बैठे थे और आराम से पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। फिर इन्हें अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये लोग जाकर देखते हैं इधर उधर, तो इन्हें एक बच्चा दिखता है। जब ये लोग बच्चे को देखते हैं तो विवेक अपने दोस्तों से पूछता है कि भाई यहाँ पर आसपास कोई गांव है क्या। कहते हैं नहीं भाई, यहाँ से बहुत दूर तक कोई भी गांव नहीं है। ये बात बड़ी ही अजीब लगती है कि आखिर ये बच्चा यहाँ तक आया कैसे। फिर ये लोग उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा कहाँ से आए। तो बच्चा रोते हुए कहता है कि मेरी मम्मी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, देखो वो पेड़ पर बैठी हुई हैं। फिर ये लोग पेड़ की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा तुम्हारी मम्मी, यहाँ पर तो तुम्हारी मम्मी नहीं दिख रही है। फिर जैसे ही इस तरह देखते हैं, ये चीज़ देखकर इनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उस बच्चे का चेहरा बदल चुका था, उसका चेहरा चिपक गया था और उसकी आंखें गायब हो गई थी। मुंह से अजीब तरीके से खून निकल रहा था। वो बच्चा अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है मम्मी गई। ये चीज़ देखकर उनकी तो फट ही जाती है। वो लोग वहाँ से बहुत ही स्पीड में भागते हैं। वो सभी वहाँ से भागते हुए कार में आकर बैठ जाते हैं। ये लोग अपना सामान भी नहीं उठाते हैं और कार को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन कार नहीं स्टार्ट होती है। मानो कार के इंजन को किसी ने फ्रीज कर लिया हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि अभी इन्होंने जो देखा था वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। विवेक बार बार कार को स्टार्ट कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये लोग देखते हैं कि इनके साइड से एक बहुत ही डरावनी महिला भागती हुई आ रही थी और इस साइड से वो बच्चा आ रहा था। ये चीज़ देखकर उनकी तो फट ही जाती है। इन्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए। अब विवेक कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। अचानक से कार पर एक बहुत ही अजीब चीज टकराती है जिससे कार पूरी हिल जाती है। यहाँ पर कार के शीशे में क्रैक भी आ गए थे, लेकिन इत्तेफाक से कार स्टार्ट हो जाती है। ये लोग कार को जल्दी से मोड़ते हैं और रास्ते की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से इनके सामने वही महिला थी, वही डरावना चेहरा जो इन्होंने पहले देखा था। ये लोग अपने दिल को मजबूत कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एक सुनसान रास्ते पर ट्रैवल कर रहे थे, अगल बगल पेड़ थे। इन्हें अभी भी कई किलोमीटर तक यही सुनसान रास्ते पर ट्रैवल करना था। ये जिस रीजन में पार्टी करने आए हुए थे वो जंगल के बहुत ही अंदर था। उसे सरकार ने सेफ फॉरेस्ट बना रखा था जहाँ कोई जंगली जानवर नहीं रहते थे। अब उसी में से एक बच्चा बोलता है कि मेरे मामा जंगल विभाग में नौकरी वोकरी कुछ करते हैं, तो उन्हें आगे एक कमरा मिला हुआ है, रात भर वहीं रुक जाते हैं, सुबह घर के लिए निकल जाएंगे। ये बात सबको अच्छी लगती है कि चलो रात भर वहीं मामा के पास रुकेंगे। उन्हें अच्छा कमरा मिला था,
वो कोई जंगल विभाग में गार्ड वार्ड कुछ थे, तो वो लोग वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, बस 1-2 किलोमीटर के बाद वो जगह आ जाती। ये लोग आराम से वहाँ पहुँच गए। ये लोग कार से उतरे और सीधा ही मामा के कमरे के पास गए। एक सिंगल कमरा बना हुआ था। ये लोग तुरंत ही कमरे में चले गए। मामा ने इन्हें देखा लेकिन वो कुछ ना बोले। मामा ने कहा बैठ जाओ। सभी लोग बैठ गए। मामा आज कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। मतलब पहले तो सही ही रहते थे। ये अपने जो इसका भांजा था, जो लड़का था, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते थे, लेकिन उस दिन वो कुछ पूछते ही नहीं हैं। उस लड़के को ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि ऐसे तो मामा नहीं रहते थे। थोड़ा उनका स्वभाव चेंज था। आज वो बहुत ही शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, आराम से बैठे थे और घर की सारी लाइट बंद कर रखी थी। सामने एक मोमबत्ती रख रखी थी। तो फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। जैसे ही वो लड़का, तभी एक लड़का बोलता है कि भागो यार भागो, यहाँ से भागो। सभी लोग वहाँ से भागते हैं और सीधा आते हैं, कार में बैठ जाते हैं। कहते हैं अरे भागा क्यों? कहा मामा के पैर उल्टे हैं। ये चीज़ यार दिल दहला देने वाली थी। ये सीधा हाईवे पर आ जाते हैं और घंटों बाद अपने घर पर पहुंच जाते हैं। बाद में ये लोग जब घर पर पहुंचे तो सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। एक बूढ़े अंकल थे, तो उन्होंने कहा तुम लोग कल जंगल में गए थे, पता है कल क्या था? कल अमावस्या थी। अमावस्या की रात में काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है, वो लोग और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। उस रात में तुम जंगल में गए थे। तुमने तो बताया था कि तुम होटल में पार्टी करने जा रहे हो, लेकिन तुम लोग जंगल में गए थे। जो उस लड़के के अंकल थे वो काफ़ी बूढ़े थे, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बताते हैं कि रात में वहाँ पर तुम्हें पिशाचिन मिली थी। तुम सभी लोग चक्कर में पड़ गए थे, लेकिन किसी तरह निकल कर आए हो। फिर वो लड़का अपने मामा के पास फ़ोन करता है, तो मामा से पूछता है कि कल मामा अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे थे। मामा कहते हैं तुम लोग कब आए थे? और मैं तो कल यहाँ नहीं था, मैं तो किसी काम से बाहर गया हुआ था। मेरा रूम कल बंद था, कोई मेरे रूम पर नहीं था। तुम लोग कब आएगे? तुम लोग किससे मिले? तब उस लड़के ने अपने मामा से सारी चीज़ें बताई। तो मामा ने कहा उस रीजन में तुम जहाँ गए थे, वहाँ पर उस पिशाचिन ने बहुत सारे लोगों को शिकार बनाया है। तुम लोग किसी तरह बच गए। किसी की दुआ कहें कि क्या कहें, आप बस तुम लोग बच कर ही आ रहे हो।